नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल जयपुर गुरुकुल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट जीके। आगामी दिनों में काफ़ी कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें करंट जीके का बहुत अधिक महत्व रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले इस जयपुर गुरुकुल चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। इसके अलावा इसको शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। आज हम आपके सामने लेकर कुछ क्वेश्चंस उपस्थित हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? इसमें ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा, जगदीप धनखड़। इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। द्रौपदी मुर्मू को शपथ एन.वी. रमन्ना, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने दिलवाई है। ये उड़ीसा मयूरभंज जिले के रहने वाली महिला है। इससे पहले एक महिला राष्ट्रपति और रही है, वो है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल थी और उसी समय उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और पहली महिला राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू सेकंड महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये ऐसी पहली राष्ट्रपति है जो आज़ाद भारत में जन्मी हुई है, अर्थात इससे पूर्व में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका जन्म 1947, देश आज़ाद जब हुआ था 15 अगस्त 1947, उससे पहले हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है। तो ये सबसे युवा राष्ट्रपति है। ये झारखंड की राज्यपाल रही है और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने बिताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति है जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये 26 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रपति बने थे जब ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा ने इनको चुना था जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हुए, विधानसभाओं के राज्यों में चुनाव हुए और पहली बार 1952 में ये निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो 2 कार्यकाल इनका रहा है 1962 तक। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से सेकंड और वैसे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन हुए हैं, जिनका जन्म जो है 5 सितंबर को हुआ और उनके 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्म को मनाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है और इनकम टैक्स फ्री होता है, किसी प्रकार का इस पे टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति की उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, भारतीय नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। इनका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महाभियोग के द्वारा इनको 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, परंतु अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं आया जब किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो।
अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी जो कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला और उसके बाद वीवी गिरी खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति के रूप में वो जीते थे। वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं अब तक जो सेकंड राउंड में जिनकी मतगणना होने के बाद जो जीते हैं। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, मार्गरेट अल्वा, राजनाथ सिंह। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इनके क्रम देखें तो ये 16वें उपराष्ट्रपति है और व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के निवासी हैं। इससे पूर्व ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। ये राजस्थान में किशनगढ़ से एक बार एमएलए रहे हैं। किशनगढ़ जो बनी ठनी के लिए फेमस है, और झुंझुनू से ये एक बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो प्रथम बार बने थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने और हामिद अंसारी ने दो बार उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भैरों सिंह जी शेखावत राजस्थान के पहले व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। भैरों सिंह जी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बनने वाले भैरों सिंह जी शेखावत थे। उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो उनकी योग्यता में 33 वर्ष मिनिमम उम्र हो, उनको भारतीय नागरिक हो, लाभ के पद पर नहीं हो, और जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, हालांकि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यूं भी आता है कि ऐसे जो उस सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी सभापति होते हैं तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा राज्यसभा अभी संयोग ऐसा है कि दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के जो 2 सदन होते हैं उनकी अध्यक्षता, यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है जो कोटा से सांसद है, और राज्यसभा के सभापति अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जगदीप धनखड़। यानी दोनों ही सदनों के अध्यक्षता राजस्थान के व्यक्ति करेंगे। ये एक राजस्थान के लिए सुखद संयोग है। उपराष्ट्रपति की वेतन की बात करें तो इनका वेतन 4 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का कार्य वो तभी स्टार्ट करते हैं
जब वो पहले राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेते हैं। तो ये चर्चा हुई थी उपराष्ट्रपति की, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। व्यक्तिगत रूप से वो 14वें और क्रम के अनुसार वो 16वें उपराष्ट्रपति हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के उच्चतम न्यायालय के अगले 49th मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे? ऑप्शन ए जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस अकील अहमद कुरैशी, जस्टिस उदय उमेश ललित। इसके सही आंसर है डी, ऑप्शन डी, जस्टिस यू ललित, उदय उमेश ललित। ये 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। थोड़ी सी चर्चा करें सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यूं तो 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हो गई थी। इसी फेडरल कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में ली थी। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की बात करें तो एक चीफ जस्टिस और 33 न्यायाधीश जस्टिस होते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसमें 34 पद 34 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में एन.वी. रमन्ना मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनकी जगह लेंगे यू ललित, अर्थात अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यू ललित। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन की बात करें तो ये वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है 2,50,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कार्यरत है और इसमें यू ललित ऐसे सेकंड न्यायाधीश होंगे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इससे पहले एम सिकरी ऐसे न्यायाधीश थे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे एम सिकरी। एम सिकरी 1973 में जो फैसला हुआ था जिसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, उस समय ये एम सिकरी मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 48 में जो मुख्य न्यायाधीश है वो रमन्ना है और 47वें न्यायाधीश रहे थे एस.ए. बोबडे। राजस्थान हाई कोर्ट से एक राजेंद्र मल लोढ़ा जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने थे, यानी राजस्थान से एकमात्र राजेंद्र जी लोढ़ा थे जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वाई.वी. चंद्रचूड़ का। वाई.वी. चंद्रचूड़ ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में रहा है। उनका कार्यकाल रहा था 2696 दिन। यू ललित के बाद सबसे सीनियर जो है जज यानी जस्टिस वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। ये वाई.वी. चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, यानी वाई.वी. चंद्रचूड़ के जो पुत्र हैं वो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जो यू ललित के बाद मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो इस प्रकार से
ये चर्चा की थी अपन ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस अजय लांबा, जस्टिस अकील अहमद कुरैशी, जस्टिस एम श्रीवास्तव, जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस एम श्रीवास्तव। राजस्थान हाईकोर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसका गठन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। उस समय राज प्रमुख सवाई मान सिंह जी थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसकी मुख्य जो बेंच है वो है जोधपुर में और इसकी खंडपीठ है वो है जयपुर में। अर्थात राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य कार्यालय जोधपुर में है और इसकी खंडपीठ जयपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 50 है। सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले बने थे के वर्मा। और सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें तो वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है कैलाशनाथ वांचू, तो जो सेकंड मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाई कोर्ट के। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो होती है 62 वर्ष, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट में है सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और हाई कोर्ट में है 62 वर्ष। एम श्रीवास्तव जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले 1 अगस्त 2022 तक एस शिंदे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 2 अगस्त से एम श्रीवास्तव है वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। ये दूसरी बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले भी एक बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं। अभी सुखद संयोग राजस्थान हाईकोर्ट का ये भी है कि 2 दंपति अर्थात शुभा मेहता और महेंद्र गोयल, ये दोनों पति पत्नी राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। शुभा मेहता और महेंद्र गोयल। शुभा मेहता न्यायिक कोटे से हैं, जबकि महेंद्र गोयल वकील कोटे से न्यायाधीश हैं और ये वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश है। दोनों ही न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। तो ये चर्चा हुई थी आज के प्रश्नों की, साथ में जो मुख्य पद है उनके बारे में डिटेल से चर्चा हुई थी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें ताकि आपके पास हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।